नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। आज 14 नवंबर है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी हो रही है इटली के लेक कोमो के एक विला में। बहुत ही खूबसूरत विला है और उस विले का नाम है विला डेल बाल्बियानेलो। आप लोगों ने इसकी तस्वीरें अभी तक बहुत सारी जगह पर देख ली होगी, लेकिन हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है। हमने इस लेक का और इस विला का 360 डिग्री फ़ोटो आपके लिए अरेंज किया है। सरवत, मैं चाहूँगी कि आप कैमरा पास लाएं और हम लोगों को दिखा सके उस विला की तस्वीर को। ये देखिए, ये विला है लेक कोमो के जस्ट बगल में है, विला डेल बाल्बियानेलो। बहुत ही खूबसूरत विला है। यहाँ से लेक का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके बाद ये आप देखिए, ये 360 डिग्री व्यू है विला से, पूरा लेक दिखता है। बहुत ही खूबसूरत लेक है, हरा भरा विला है, बहुत ही परियों की कहानी जैसा ये दिख रहा है। इसको तो देखकर ही यहाँ पर जाने का मन कर रहा है। इसके बाद ऐसे हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये भी इस विला की एक तस्वीर है, लेक से दिख रहा है। और ये एक एयर तस्वीर है, हवाई तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेक कोमो है उसके बगल में ज़मीन का नुकीले आकार में बाहर निकली हुई है, और इस कोने में वो विला है जहाँ पे दीपिका और रणवीर की शादी हो रही है। ये भी उस विले की एक तस्वीर है। आपने हॉलीवुड फिल्मों में और कई सारे सीरीज़ में ऐसा विला देखा होगा, और इस विले में बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। बहुत ही ख़ास विला है। यहाँ पर फेमस हॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्स प्लेयर की भी शादी हो चुकी हैं, और कुछ दिनों पहले इस विले में ही ईशा अंबानी की भी सगाई हुई थी, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी। ये भी एक तस्वीर है उसी विले की, उस गार्डन की। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी एक 360 डिग्री वाला हमारे पास इसका एक फ़ोटो है, गूगल मैप से हम लोगों ने लिया है। ये देखिए, ये भी उस गार्डन की एक तस्वीर है, उस विले के अंदर जो गार्डन है वहाँ की। यहाँ से बहुत सुंदर झील दिखती है। लेक कोमो जो है बहुत ही सुंदर दिखती है यहाँ से। ये उस विले के अंदर की एक फ़ोटो है। विला अंदर से कैसा दिखता है आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। इसके अलावा इस रूम की भी हमारे पास 360 डिग्री में एक फ़ोटो है। ये देखिए, ये सब हम लोगों ने गूगल मैप से आप लोगों के लिए अरेंज किया है, ताकि आप आराम से इन तस्वीरों को देख सके और जान सके कि दीपिका और रणवीर कैसी शादी कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। आप लोगों ने विला की और लेक कोमो की तस्वीरें तो देख ली हैं, लेकिन आपको इस विला के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये विला जो है वो 200 साल पुराना है। 1785 में ये बना था और इसे बनवाया था कार्डिनल ड्यूरिनी ने। और ड्यूरिनी की जब मौत हुई थी तो ये विला उनके भतीजे को चला गया था, भतीजे के नाम हो गया था। उनके भतीजे ने इस विला को बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छा गार्डन बनाया, अंदर का पूरा डेकोरेशन चेंज किया, बाहर का भी चेंज किया। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से इस विला का चेहरा बनाने की कोशिश की। उसके बाद कुछ सालों कह लीजिए या फिर कुछ दशकों बाद उनके जो भतीजे हैं उन्होंने अपने एक दोस्त को ये विला बेच दिया। उनके दोस्त का नाम है विस्कोंटी। अब विस्कोंटी की जो फैमिली है वो यहाँ पर करीब 50-60 सालों तक रही। उसके बाद एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे, बटलर एम्स। उन्होंने पहली बार ये विला देखा पहले विश्व युद्ध के पहले। उन्हें ये विला पहली बार में बहुत ही खूबसूरत लगा, उनका दिल आ गया। उन्हें लगा कि मुझे तो बस अभी से ख़रीदना ही चाहिए। उसके बाद बटलर ने कई बार विस्कोंटी फैमिली से मुलाकात की और कहा कि मैं ये विला ख़रीदना चाहता हूँ। बहुत सारे पैसे ऑफ़र किए, बहुत बड़ी बड़ी कीमतें रखी। विस्कोंटी फैमिली कई बार मना की कि नहीं, हमें इस विले को हम नहीं बेचेंगे, लेकिन बटलर एम्स ने भी हार नहीं मानी और आखिरकार विस्कोंटी फैमिली तैयार हो गई इस विले को बेचने के लिए। और उसके बाद फिर ये विला बटलर एम्स को मिला। एम्स यहाँ पर 1974 तक रहे और उन्होंने 1974 में ये विला बेच दिया यूडो मॉन्जिनो को। यूडो बहुत ही फेमस इंसान हैं, आप लोगों ने कई बार इनके बारे में सुना होगा। ये माउंटेनियर थे और इन्हें हाइकिंग बहुत पसंद थी। इन्होंने हिमालय, नॉर्थ पोल, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की यात्रा की है और
ये इस विले में 1988 तक रहे, अपनी मौत तक रहे। इनको लंग कैंसर हो गया था, 1988 में इनका निधन हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने निधन के पहले एक विल तैयार किया था। इस विल में उन्होंने नेशनल ट्रस्ट ऑफ इटली के नाम ये विला कर दिया था, यानी जब उनकी मौत हुई तो ये विला मिल गया नेशनल ट्रस्ट ऑफ इटली को। अब जब इस ट्रस्ट के पास ये विला पहुंचा तो उन्होंने इस विला को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने का काम किया, गार्डन और अच्छे गार्डन बनवाए और इंटीरियर डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस विले का जो पहला फ्लोर है वो ग्यूडो के नाम पर डेडिकेटेड कर दिया गया है। नेशनल ट्रस्ट ऑफ इटली ने उनके नाम किया है और ग्यूडो का एक म्यूज़ियम भी बना है, यानी कि अगर आप कभी इटली जाते हैं और इस विले को घूमते हैं तो आप उस म्यूज़ियम को भी देख सकेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है और ये विले की तस्वीरें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।